काबिल कदर उलमाए किराम, अदब से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जागना है, जाग ले, अफलाक के साए करें। आप लोग जैसे बैठे हैं, जैसे सुन रहे हैं, इसी तरह सुनिए। सुभान अल्लाह वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह कुछ नहीं। आप लोग खाली बैठ गए तो हम लोग के ऊपर एहसान है कि आप लोग बैठे हैं। बहुत बड़ा एहसान किया कि आप लोग बैठ गए। इस कौम को कहाँ कहिएगा, 20 साल 30 साल से सुनते आ रहा है कि मिलाद जलसा बैठने से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, फिर भी नहीं बोल रहा है तो क्या लगाइए। जब सुभान अल्लाह कह रहा है तो कहना चाहिए। जमी से जागना है, जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है, और ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि इस सारे सवाब जिस मरहुमा के नाम, अल्लाह ताला उस मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज वो दुनिया छोड़ के चली गई है, कल उनके पीछे हम लोग भी जाएंगे। ये दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया है। जितने लोग दुनिया में आए हैं सबको एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, सबको मरना होगा। एक भी आदमी नहीं बचे। आप लोग जो कुर्सी में बैठे हैं, आप लोग भी मरेंगे। ये चाय पिला रहा है, ये भी मरेगा। हम लोग चौकी में, यहाँ पे स्टेज में हम लोग मरेंगे। वो जो आग ताप रहा है वो लोग जल्दी लगता है क्या जी, वो लोग बीमारियां सब यहाँ बैठा है, वो चारों आग ताप रहा है। उससे बड़ा रोगाहा मानुस धरती में। सोच के देखो, मिलाद यही है, चार लोग ताप रहा है, एकदम खत्म है भैया। यहाँ अंदर में बैठो, इश्क नबी की गर्मी चढ़ेगी, सब ठंडा खत्म होगा। उससे क्या होता है, सबकी नजर उधर चली जाती है, दिमाग भटकने लगता है। जलसा बड़ी मेहनत से करता है, मरना सबको होगा। ये बाजा वाला भी आप नहीं मचो, सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन को ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। 500 आदमी जाए, 5000 जाए, 10,000 आपके जनाजे के पीछे जाएगा। लेकिन क्यों जाएगा पता है? आपकी बॉडी को, जिस्म को जमीन के अंदर दबाने के लिए, जमीन के अंदर रखने के लिए 4.5 फीट गड्ढा करके पहले से आदमी तैयार है। आदमी जमा हो गया, चारपाई को उठा लिया, जल्दी चलो, टाइम है, जोर के बाद उनको जमीन के नीचे रखना है। ऊपर में रखोगे 24 घंटा होगा, महकेगा, बदबू करेगा, गंद करेगा, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ये आंख देखना बंद कर दिया, इनका पांव चलना बंद कर दिया, इनका हाथ हरकत बंद कर दिया, इनके जिस्म में कोई रूह नहीं रही, ये बेसूध हो गया है। सब लोग जाएंगे कब्रिस्तान, मैयत को आगे आगे लेके जाएगा, जाने वाले पीछे जाएंगे, सब जाएंगे, दुआ जनाजा पढ़ेगा, मैयत देखेंगे,
पूरा मोहल्ला उठ के मेरे पीछे आ गया। हम अकेले कब्रिस्तान नहीं आए हैं, मेरा बाप बेटा भी इधर नजर आ रहा है, मेरा दामाद भी देखते हैं, मेरा पोता भी देखते हैं, पूरा खानदान आ रहा है। मैयत को थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है कि हम अकेले नहीं, बहुत लोग आए हैं। लेकिन जो ही दुआ जनाजा पढ़ने के बाद कब्र के नीचे उतार के जब रख देता है, दो आदमी नीचे उठ जाता है, कफन की रस्सी खोल के जो ऊपर उठता है, और जब बांस पटरा लकड़ी रखने लगता है, मिट्टी देने लगता है, वो मुर्दा अंदर से खौफ खाने लगता है। अब वो घबराने लगता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब तक तो सब लोग नजर आ रहे थे, अब तो मोहल्ले वाले दिखाई दे रहा था, मेरा बेटा भी नजर आ रहा था, पड़ोसी वाले थे, लेकिन सब लोग नीचे रख के अब मुझको यहाँ छोड़ के अब लोग जाने की तैयारी में है। अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब लोग मिट्टी दे के वापस चला आता है, मुर्दा खौफ आता है, मुर्दा अंदर में घबराता है। जब कोई नजर नहीं आता है, तब उनका नाम आए आमाल आके खड़ा होता है। ए फला, देख लिया, तेरा बेटा भी आया था कब्रिस्तान, तेरा नाती पोता सब आया था, तुम्हारे रिश्तेदार भी आए थे, लेकिन देखा कोई रहा तेरे साथ। देख लिया, मिट्टी के नीचे रख करके बांस ऊपर से दे दिया, लकड़ी दे करके 100 मिट्टी ऊपर से चढ़ा के सब चला गया। देखा तेरे साथ कोई रहा, अब तेरा कोई नहीं ना, लेकिन आमाल कहेगा हम तेरे साथ, हम तेरे साथ है, कब्र में तेरे साथ कोई नहीं, हम तेरे साथ है। अब वो अमाल कहेगा तू ना घबरा, हम कब्र में तेरे साथ रहेंगे। हे मुसलमानों, अब बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। कोई वहां नहीं, तू जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अल्लाह के वास्ते जब कब्र में कोई काम नहीं आएगा तो इस दुनिया में उस तरह अमाल कर लो कि तुम्हारा चेहरा कफन में चमकेगा। लोग जब मुंह से कफन हटाएगा, चेहरे में ऐसे रोशनी पैदा होगी, दुनिया कहेगी लगता है कोई कनीज़े फातिमा सोई है, लगता है कोई गुलाम हुसैन सोया है जो नबी की जानिब चला जा रहा है। बिन देखे जिनाका पे सलाम पढ़े, बिन देखे नबी के नाम पे घर सजाया, बिन देखे नबी के नाम पे जलसा किया, बिन देखे नबी के नाम पे सलाम पढ़ा, बिन देखे नबी के नाम पे जुलूस मोहम्मदी निकाला। अरे कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम गरीब सुन्नी की उसी दिन ईद। लोग साल में शब बरात में एक दिन माँ बाप के कब्रिस्तान जाते हैं, वो भी फातिहा पढ़ने नहीं जाते। साल में एक दिन माँ बाप के कब्रिस्तान जाते हैं, फातिहा पढ़ने नहीं जाते, कब्र में आग जलाने जाते। अगरबत्ती ले लिया, जला लिया। अगर अगरबत्ती से मुर्दे की बख्शिश हो जाती तो एक दो पैकेट क्या ट्रैक्टर लोग गिरा दे रहे। हाँ, 10 बंडल गिरा दे। भैया हाथ हटा। एक लफ्ज नहीं पढ़ पाता माँ बाप कब्र के साथ। जनाजा पढ़ने का हक असल में बेटा का, माँ बाप का जनाजा पढ़ने का हक बेटों पर होता है। बेटा ना पढ़ पाए तो उसके खास, वो नहीं तो दामाद, ना दामादों पढ़ने लायक बचा है, ना बेटवे पढ़ने लायक बचा है। मोहल्ला साहब, मेरे बाप अब नहीं रहे कि माँ नहीं रही, जोहर के बाद जनाजा ऐलान कर दीजिए। अब वो मरने के बाद जो पढ़ा क्या जाता है वो भी पता नहीं। अगर कोई पढ़ता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, लेकिन बहुतों को नहीं पता। जिसे ऐलान किया, अब बड़ी अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि फलाना की माँ का इंतकाल हो गया, तब आपस में औरतें सब बोलती है कैसे मर गए, जाके पूछो ना उठा के कैसे मरी, कैसे जहाँ ऐलान हुआ फलाना कैसे मर ले कर तो ठीक है, कैसे तो कैसे मरी, क्यों मरी, जाके उसी को उठा के पूछो तुम काहे मर गई, हमको काहे नहीं दुआ पढ़ना है। अब ये जरा कर रही कि कैसे मरी, लगता है यही पोस्टमार्टम। ये मुसलमान की हालत हो गई। इतने लोग बैठे हो, 80% इसमें से मिट्टी देने की दुआ याद नहीं, 80% लोग नहीं जानते। सच है, 85% दुआ जनाजा नहीं जानता। 50 गो मुर्दा दफन क्या होगा आपका, 40 30 20 मुर्दा दफन क्या होगा। बाप को दफन कर दिया बगैर दुआ जनाजा पढ़े, दादा को दफन कर दिया दुआ जनाजा नहीं पढ़ा, खुद दफन होने लगे हो गया, फिर भी याद नहीं।
अभी भी सीखता, अगर बैठता तो सीख सकता था। हाथ में मोबाइल हो तो मोबाइल में भी सीख सकता है। यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं। आप कहोगे दुआ जनाजा, उसमें आएगा, वो पढ़ेगा, तुम सुनोगे, याद हो जाएगा। 2-4 सप्ताह सुनो, दुरूद शरीफ है, दुआ कुनूत दुआ मौसम है, लेकिन ये सब नहीं सुनोगे। अफसोस लगता है छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल। माँ के गोद में बच्चा बैठा रहता है, माँ के गोद में बच्चा है और वो बच्चा मोबाइल चला रहा है, माँ उसको चुपचाप गोद में बैठा है। बच्चों वालों, माँ के गोद में बैठ के बच्चा मोबाइल चला रहा है। उस माँ को चाहिए कि उस बच्चे के हाथ में मोबाइल ना देता है। आज छोटे छोटे ये लोग बच्चे जितने ये लोग सब गेम खेलते हैं मोबाइल में। वो देखो लड़का मोबाइल रखा है, क्या जरूरत उसकी, क्या जरूरत इस टाइम मोबाइल रखा। मौलाना कितना खा में 8,000 से कितने घर के आबादी इस गांव में? एक मस्जिद में 500 घर है। एक मस्जिद में 500 घर। इमाम कौन है? मंजूर साहब, मौलाना हारून साहब, दोनों मिला के कितने देते होंगे? मोटा मोटी 20,000 दोनों को मिला के, दोनों मिला के यार मैक से हट के कहो 500 घर है हजरत। फल तल बेचो, गुजर बसर आते। सही बता रहा हूँ, ये कसम खुदा की सबसे नाइंसाफी नहीं, ये संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। कमेटी 500 घर में, इस गांव में कम से कम एक घर में 4-4 मोबाइल, 5-5 मोबाइल। मान लीजिए 3 ही मोबाइल, 4 मोबाइल। एक मोबाइल में 300 रिचार्ज के बगैर मोबाइल नहीं चलता। 300 रिचार्ज करोगे तो मोबाइल, तेरा बेटा 300, तेरी बहू 300, तुम 300, तेरा बड़का नतिया 300, बुढ़वा बुढ़िया 150। उसमें मोबाइल नहीं चलाता, खाली बातें वाला 5G नहीं, 150, 1150, 150 उड़ा दो 1,000। 500 घर है इस गांव में, तो 500 घर में 4-4, 5-5 मोबाइल। अगर मान लो 4 ही मोबाइल, तो 5 लाख रुपया अंबानी खाता में कपिलू से जाता है हर महीना। 5 लाख, 5 लाख। एक घर से 1,000, 3 मोबाइल में 900 हो जा रहा है। 4 मोबाइल, 3 मोबाइल, 5 मोबाइल, 3 ही मान लो। एक घर से 9,000, 5 लाख पैसा तुम देते हो, जिसमें उस 5 लाख से अंबानी खाता में जाता है। वो 5 लाख पैसे में सिर्फ 1 लाख या 80,000 के कोई सही बात करता होगा। अब 4 लाख का खाली यूट्यूब देख के, गेम खेल के, PUBG खेल के, फ्री फायर खेल के, लूडो खेल के 4 लाख बर्बाद करता है। और जो मौलाना अजान 5 वक्त दे, बेटी को पढ़ाए, बेटा को पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, सब कुछ करे, उस मौलाना को पूरे 500 घर में अगर 1-100 रुपया उठता है तो 50,000 रुपया उठता है। अगर 50 रुपया इस गांव में उठाता तो 25,000 रुपया उठता। तो उसके मतलब तुम 50 रुपया भी नहीं उठाते हो। तुम्हारा बेटा 11 बजे रात अपने मोबाइल में MB खत्म होता तो 19 रुपया, 25 रुपया MB मार लेता है, तब जाके सोता है। 1 घंटा के लिए तुम्हारा बेटा बेचैन हो जाता है, MB खत्म। जो मस्जिद के इमाम तनख्वाह, कपिलो वालों, कयामत के दिन सदा सिटी को जवाब देना होगा। इस गांव के सदा सिटी को एकदम मीठा जवाब देना, कोई नहीं रोकता। इसलिए कि 500 घर में इतने कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। आबादी के हिसाब से भी जोड़ो। तुम अगर 85 रुपया से उठाओ, अब 50 रुपया के घर से उठाओगे तो 5 घर है, एक घर में 5 आदमी। अब 5 आदमी में 10 रुपया जोड़ दो तो एक आदमी एक महीना में 10 रुपया। अब 10 रुपया को 30 दिन में डिवाइड कर दो, 33 पैसा होता है। एक पुड़िया खा दो 10 रुपया में। का तो इस्लाम खतरे में। बेटा गेम खेले मोबाइल में, बाप का इस्लाम खतरे में। भाई लूडो खेले मोबाइल में, भाई का इस्लाम खतरे में। बेटी मोबाइल चलाए बैठ करके कहे इस्लाम खतरे में। बेटा टीवी देखे कोई इस्लाम खतरे में है। बेटा शराब पी के घर घुसे, वो बात को इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तुम्हारा बेटा है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचा माँ बाप का जनाजा पढ़ने के लिए अगले महीने बाप मर जाए, मौलाना साहब परसों तीजा है, 5-10 बड़ा का इंतजाम कीजिएगा, जुगाड़ कर देंगे।
इमाम को क्यों कर रहा है? बच्चा को उसके घर का बेटा सब नहीं पढ़ेगा। माँ का 40वां, दादा 40वां, दादी 40वां, तीजा में घर का आदमी कुरान नहीं पढ़े, वो लोग पढ़ने भी नहीं जाते। बेटा नाती पोता घूम रहा, दूसरे घर का बेटा तुम्हारी 40वां पढ़ रहा है, तुम क्या है बच्चा? तुम कैसे ये समझ लो तो मतलब खेत खलियान कब्जा करोगे तो तब है ना दिन तक तो कहते हैं अब दूसरे घर का बेटा तेरे घर में कुरान शरीफ पढ़ रहा है, उससे घर का कोई नहीं। कोई दिक्कत ये बोल अब सोचने लगा कुरान को खूंटी में बांध के लटका दो, कुरान को अलमारी में सजाने के लिए रखा है मुसलमान। किसी घर में कुरान नहीं नजर आएगा, चारों तरफ देखो तो सब कुछ सजावट में मिलेगा, लेकिन कुरान शरीफ नहीं। जबकि कुरान शरीफ को बेटी में रख करके, बेटी ऊपर में रख करके, उसको खुशबू दे करके, कभी कभी उसको सलाम भी करता, चूमता, कभी उठा करके पढ़ भी लेता, लेकिन कुरान छुपा के रखा है। मोबाइल सामने, टीवी सामने, सब कुछ सामने, लेकिन नहीं। 50 साल हो गया वो मुर्दा दफन करते करते, दुआ जनाजा याद नहीं। 50, 30, 40 साल से ईदगाह जाते जाते, ईद की नमाज पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया, अभी ईद बकरीद की नीयत तक याद नहीं। वो मुर्गी जब का इमाम है, आदमी पर नमाज पढ़ाने में रखा है कि इमाम रखे हो, कसाई रखे हो। मुर्गी जब थोड़ा खुशी जब करो, कुछ आदमी ऐसा हो गया। तुम इमाम है, कसाई है, मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूर के तरफ। मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी जगह कर, घर में 5 गो बेटे पहलवान के तरह, हर मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूर के तरह बुतरुआ भेज दिया। लड़का है 4 किलो, मुर्गी 4.5। बोले इस्लाम खतरे में, कहे नहीं, तुम्हारा बेटा और मुर्गी खतरा में जो मस्जिद के गेट में खड़ा है। सोचा जो मुर्गी जो भी मौलाना कोई मुर्गी जब कर नहीं छुपन कीजिए, और मुर्गी जब कीजिए तो जब करके बने से ये रहा भेजिए इधर। हजरत सबसे हम लोग डिपार्ट में, हम लोग जब तक मीटिंग नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला। 25,000 रुपया महीना देंगे, क्या लगता है? जनाजा पढ़ाने पैसा लगेगा। सर्विसमैन बूढ़ा मरेगा 51,000, किसान बूढ़ा मरेगा 21,000, एकदम गरीब दुखिया तरह फिर भी 11,000। तेरा बेटा तेरा बाप है, तुम जनाजा पढ़ाओ चाहे बड़ा मर के गाछ में टांग दो। औलमा पर फर्ज नहीं जनाजा पढ़ाओ, औलमा बैठे कोई औलमा पर फर्ज नहीं जनाजा पढ़ाओ। फर्ज के पाया एक आदमी पढ़ ले, फिर भी हम लोग पढ़ाते हैं। बाप का इंतकाल हो जाए, लुंगी कुर्ता, बाप का गमछा, टोपी सब लाके इमाम के पास, हजरत मौलाना साहब कोई गरीब यतीम मिलेगा दे दीजिएगा, कोई मदरसा बच्चा मिलेगा दे दीजिएगा। ये बाप की चादर है, लुंगी है, कुर्ता है, कमीज है। हम बोले क्यों? बोले ठीक नहीं लगता, जब बापे नहीं रहा तो माँ नहीं रही तो उनका कपड़ा लता रख के क्या करें, किसी गरीब को दे देंगे। हम बोले खाली क्यों? खाली कुर्ते पजामा छुआछूत होता है। बाप जो गाड़ी चलाता था वो जबिया ला के दे, बाप जो खतमा पे स्वर दो तो खतवा ला के दो। हजरत 12,000 बचाया उठा ले। बाप जिस पलंग में सोता था वो पलंग वाला के दो। हजरत जब पापे नहीं रहा, बाप का सोया हुआ पलंग क्या करें? जब कुर्ते पजामा ठीक नहीं पलंग वो ले जाइए, वो सब नहीं देगा, खाली कुर्ते पजामा। बाप जिस घर में सोता था वो कमरा ला के दे दो। हजरत फजला कीजिए, हम लोग रहिए। तुम खेत खलियान का काम दुकान कब्जा करोगे, मौलाना 100%। अब ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 रुपया पूरा खानदान बतिया भैया जमीन पे कब्जा करेगा। अरे सब जगह मौलाना ठका दे दिया दुआ का। दुआ आप करें, आपकी औलाद करे, वो बेटा करे, माँ बाप के कब्रों में जाके कुरान को पढ़ के वो औलाद हाथ उठा के दुआ करेंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। जरूरी है
माशाल्लाह माँ बहनें भी बैठी हैं, एक दुखड़ा इन लोग को भी देना जरूरी है। इन लोग को अल्लाह नमाज पढ़ने का ये 40 को बढ़ाना। नमाज कायम पढ़ते हैं चाची मौलाना साहब छोटू छोटू बच्चा बोले बच्चा छोटे रहा बड़ा होगा बच्चा बाना माँ साहब कमर में बड़ी दर्द रहता है। और कहीं मेला अगर लगी कहीं उर्स का मेला कहीं मजार का मेला ऐसे ही 4 गो औरत मीटिंग करेगी एगो टोटो बुलाएगी हवा और जाके बीवी वहाँ झूल रही है उसका शोहर करा इस्लाम खतरे में कल इस्लाम खतरे में नहीं फिर बीवी खतरा में झूलुआ जाके मेलवा झूल रही क्या लग रहा ये मेरी माँ बहने जिस दिन कनीज़े फातिमा बन जाएगी कसम खुदा के उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम हुसैन गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी बेटा गौसे आजम जब पैदा हो गए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ इबादत करके सोई बेटा मुफ्ती आजम पैदा हुए। माँ रुकू करके सोई बेटा क्या कहते ताजु शरिया पैदा हुए। माँ कयाम करके सोई बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हुए। माँ तकवा परहेजगार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ मोबाइल टीवी सीडी कुछ नहीं मिला 5 औरत एक जगह बैठ करके चुगली बोरा 5 औरत बैठ करके चुगली बोरा लेकिन आपके कपिलों में ऐसी बहु बेटी बेचारी सब नहीं है। आप लोग सब दूध के धौल है ये सब जमुआ उस पार की बात आप लोग ठीक मेरी माँ बहन तू फातिमा नहीं कलीजे फातिमा बन मरने के बाद भी तुम ज्यादा कपड़ा लेती हाँ करेगी। मेरी माँ बहन को सुन पूरी दुनिया की औरतें ज्यादा कपड़ा लेती है मरने के बाद भी ना दुख हो जाता दो कपड़ा ज्यादा है इसलिए कि आप शरीयत के दायरे में हैं। हम 3 कपड़ा लेके जाते हैं आप 5 कपड़ा लेके जाते हैं क्यों ताकि आप पर्दे में रहें। पर्दे के अंदर आज 90% माँ बहने पर्दे से बाहर शादी घर में देखें कसम खुदा की यही गांव की कपिलों की औरतें हैं यही मोहल्ले की औरतें हैं डेली देखते हैं लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा लगता सब विदेशी सबके रूप रंग चेहरा मुड़ा कपड़ा अजीब तरह कहां से जो सजा के आती है रे बाप लोग बहुत आदमी अपनी बीवी नहीं पहचान शरीयत कहती है शोहर के पास बन सवर के रहो। मेरी माँ बहन सजना सवरना गुनाह नहीं कपड़ा पहनना गुनाह नहीं जितना मजबूत कपड़ा हो सुंदर खूबसूरत कपड़ा पहन चेहरा सजा कान में बाली हाथ में चूड़ी माथे को झाड़ के स्मार्ट बन के खाली शोहर के पास जाके तुम खड़ी हो जाना शोहर को देख के मुस्कुरा देना 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। एक दिन शोहर के पास बन सवर के चली गई तो तेरे नमाय माल में 2 रकात नफल का सवाब 2 दिन जाएगी 2 दिन 4 रकात का सवाब 4 दिन जाएगी तो 8 रकात का सवाब 1 महीना 1 साल 10 साल खाली बीवी बनाओ श्रृंगार करके शोहर के पास जाए तो नेकियों का पहाड़ जमा लेकिन जाती है आजकल की बीवी मुनसवर के शोहर के पास जाएगी भूत की तरह भूत लगता घर में भूत घुस गया चुड़ैल की तरह 2 मरतबा बीवी देखो तो डर जाओ लेकिन जब कहीं शादी घर जाने लगे तब देखना 1.5 घंटा बैठ के फेस वॉश इतनी क्रीम लगाती हजरत और लड़कियां 18-20 साल की लड़कियां पता नहीं उसको क्या समझ में वो लोग मोबाइल लेकर शादी घर जाते हैं सब मोबाइल ले लेकर के उधर सजावट कम भी करता है यहाँ 4 लड़की खड़ी वहाँ लड़का है उधर लड़की है और बीच में सेल्फी और मुंह है एकदम फुल भी अरे तू अपने सेल्फी लेते हो तेरा तो ले रहा फरिश्ता कयामत के दिन जवाब देना होगा अमल अच्छा होगा अंजाम अच्छा होगा क्रीम पाउडर से नहीं तो अपना चेहरा वजू से चमका ले। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। नमाज नहीं पढ़ती
पढ़ने जाने की तो रमजान में पढ़े। झूठे खाली झूठे जान कुछ जानबूझ करती सीखेंगे वो क्या आप लोग भी नहीं जानते, आप लोग भी नहीं जानते क्या जानते नमाज के बारे में आप लोग। हम लोग आज जो नमाज हम लोग मौलाना लोग को पढ़ते थे क्या तो हम लोग पर नियत करते हाथ बांधते रुकू करते तो हम लोग सब जानते रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है, सलाम फेरने में क्या पढ़ेंगे, सुन हाथ उठाकर नियत बांधने में क्या पढ़ना है, नियत कैसे करना है, सूरत पढ़ करके फिर सूरत मिलाना, सूरत फातिहा पढ़ना, सूरत मिलाना, हम लोग सब सीखे पहले। उसके लिए लोग मदरसा में जाके बैठे असरल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, अम्पारा पढ़े, मौलाना पास बैठे कुरान रटे रटे तहियात याद किए, दुरूद शरीफ याद किए, दुआ मासूरा याद किए, मौलाना मारा भी तब याद किए, सबक सुनाए, पास किया, तब आज हम लोग नमाज में पढ़े। कितनी मेहनत की तब नमाज पढ़े। अच्छा आप लोग ना अलिफ बाता कभी खोले, ना अम्मा पारा कभी देखे, ना अलिफ लाम कभी छुए, ना कभी कुरान पढ़े, ना मदरसा में घुसे, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम से मिले। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। ये लोग सब जी सोच के देखिए हजरत ये पूरे कद नहीं जानता है। और जुमा था ना कैसे पढ़े अल्लाह कुछ नहीं जानता, झूठे पुतुल। अच्छा सोचिए, अच्छा तोने कुछ न लागो न लाज हम के मुंह कायर कर जब पढ़ने नहीं जानता झूठे का पुतुल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ पाया, उसमें सूरत क्या मिलाना है कुछ नहीं। अल्लाह ताला डेढ़ पारा पढ़ के रुकू करे। जब सलाम फिरेगा हजरत लगता मक्का दिख रहा। अच्छा उंगली भी उठाता, सोचो उसको सिखाया कौन के काम नहीं, एक दो दोनों उठा देता है। अच्छा माहौल बना है, इल्म की कमी है, इल्म। बच्चे यहाँ दो दो स्टाफ पे पढ़ाते हुए बच्चे पढ़ते होंगे तो बच्चे की पढ़ाई के अलग से पैसा होता होगा, उसी एक दो बच्चों ने बेच दी। अफसोस लगता है इतना बड़ा गाँव में, इतना बड़ा गाँव में बच्चा भी उसी में पढ़ना उतना पैसा। या अल्लाह है परवरदिगार सोचो कपिलो वालों आबादी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कहीं है 60,000 तनख्वाह नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ आबादी 70 घर है 60,000। इस गांव के हिसाब से मदरसे में 4 स्टाफ भैया जाओ जाओ पैसा, लेकिन हजरत जुमेराती के दिन बच्चे लोग नहीं जाते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे डेली 150 बच्चा, लेकिन जुमेराती जिस दिन 5-5 टका देना है उस दिन 35 को बच्चा कौन 1-2 और लखन बैठा इमाम उधर से बच्चा जुमेराती अरे लेके आओ जुमेराती घर से रे तो बच्चा उठ के कहा हमारे बाबा ना 5 रुपये में बाप सुबह भाग जाता 5 टका नहीं देते, बच्चा डांट के भेजा लेके आओ। बचवा गया घरवा माँ को कहा के माँ मौलाना जुमराती मांग रहा लो तो उसकी माँ कहती जब बहुत दिन मौलाना मर जाए तेरी तू जिंदा ही दे दी 5 रुपया देने की शक्ति नहीं है। और वही बेटा जब मोड़ में निकलता है 60 रुपया खर्चा करके आता है, मोबाइल में रिचार्ज है, गाड़ी पेट्रोल डेली खर्चा होता है हजरत। लेकिन जब मौलाना बारी आती है तो पैसा नहीं देता, कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। ये आली मौलमा जो है ना कमजोर रहेंगे समाज में कभी अच्छाई नहीं आएगी। आज समाज हमारा क्यों कमजोर हो रहा है, वजह क्या है? आज मुसलमान को मामूली एक झोला छाप नेता छेड़ता है। अभी देखा नीतीश कुमार की आदत, बिहार के मुख्यमंत्री सटिया गया, बुरा हो गया, 70 साल उम्र हो गई है, 10-10 में तो शपथ लिए हो, संविधान की कसम खाए हो, अभी तो मर्यादा रखो कि औरतों से कैसी बात की जाती है, कैसे तुमको पेश आया जाता है। अगर तुमको नकाबी देख करके चेहरा ही देखना था तो किसी और लेडीज को बोल देते कि तो चेहरा, या तो उन्हीं को खुद बोलते कि आप थोड़ा सा चेहरा अपने हाथ से चेहरा खींच के तुम क्या समझना चाहते हो? क्या मुसलमान बेटियां इतनी कमजोर हो गई कि नेताओं का मुख्यमंत्री के बीच में भी सुरक्षित नहीं? घर से निकले तो निकाब नोच ले, स्कूल जाए तो दुपट्टा छाड़ दे, बेटा सड़कों पे निकले तो जानवर गाय के नाम पे पीट के मारे, भाई निकले बाजार से उठा के जेल में हुए फिर कानून लगा के जेल में डाल दे, मस्जिदों को मीनारों को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर से तोड़ दे, मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दे, मस्जिद में आजान पर प्रतिबंध उठाने वाले
कुरान को लात फाड़ने वालों, तुम भारत के मुसलमान को चैलेंज करते हो, याद रखो तुम कुछ भी कर लो लेकिन भारत में मुसलमान रहेगा, इसलिए कि जो मेरा राजा है वही मेरा खाजा है। जब तक भारत में खाजा गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेंगे। अरे वाह, बहुत खूब, क्या कहना बाबा। तूने पढ़ना छोड़ दिया। ए बेटा, अरे बाबू थोड़ा सा सैर हो जाए, रास्ता जाम क्या करता है, इधर 10 टका दे बंद करेगा रास्ता जाम, क्योंकि तू आता है रास्ता छोड़ छोड़ मोहब्बत है ये माशाल्लाह। ये हमारे सिराज साहब मुमताज साहब, ये दोनों भाई नहीं लगते माँ के मरहूम के नाम, मरहुमा के नाम पे बशीरन खातून। देखिए जब तक घर में माँ बाप है वो घर ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत है। बूढ़ी माँ बूढ़े बाप घर में रहेंगे उस घर में बहुत वजन होता है। बाप खाली 10-11 बजे खांसेंगे न तो घर में रहमत की बारिश होती है। जिस घर में माँ बाप का जना उठ जाता है वो घर बहुत हल्का हो जाता है। घर में कोई कीमत नहीं, कीमती घर नहीं बनता है, घर की कोई कीमत नहीं होती है। अगर झोपड़ी में अगर वो माँ बाप मुस्कुराए तो लाल किले से ज्यादा मजबूत वो झोपड़ी नजर आता है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। बूढ़े माँ बाप हो तो कम से कम बुढ़ापे में तुम माँ बाप को पूछ के कहीं जाना, माँ हाँ हम जा रहे हैं थोड़ा मोड़ तरफ, कुछ ला दे। माँ मरगो जा रहे हैं कि बरमसिया जा रहे हैं कि बिरनी जा रहे हैं कि सरिया जा रहे हैं, माँ कुछ ला दे। तो माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद है ले आना। तुम्हारी माँ कभी तुमसे नहीं कहेगी फरमाइश करके ये ला देना। कभी बूढ़ा बाप बेटा बाबा सुनिए ना, हाँ ठीक लग रहा है, अच्छा कुछ ला दे खाने का। कितना 80 साल 70 साल का बाप माँ को अगर एक जवान बेटा पूछता तो उसे दिल कितना बाग बाग होता है। बाबा कुछ ला दे दो, बाप भी कहेगा जो पसंद है बेटा लेते आना, कभी फरमाइश नहीं करेगा। इतने आदमी बैठे हो, ठंडा आ गया है, कभी माँ के कमरे में जाके बैठ के देखा, माँ कहाँ सोती हो, कम्बल ठीक है कि नहीं, रजाई है, ठंडा लग रहा है क्या माँ, बहू गर्म पानी देती है कि नहीं देती है, नहाए कि नहीं नहाए, तबीयत ठीक है। कई माँ को छू के देखा, कल जब तुम थोड़ा सा रोता था ना तेरी माँ खाना छोड़ देती। कल जब तुम कहीं घर से गायब हो जाता था तुम्हारी माँ बेचैन हो जाती थी। जब छोटे में तुम्हारी सांस उठने लगती थी, बदल खाली हल्का सा गर्म होता था, माँ लेके दौड़ने लगती थी कि मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा सोना कहाँ कैसा लग रहा है। तू रात में 2 बजे रात उठ के बैठ जाता था, तेरी माँ खाना छोड़ देती थी, माँ पल उठ के दूध पिलाती थी। माँ बुखार में रहती थी, तुम पेशाब कर देता था, माँ भीगे बिस्तर पर रात भर कटा देती, लेकिन अपने बाबू को कोई भीगे बिस्तर पर नहीं सुलाई। कभी हक अदा कर पाओ कयामत तक। आज पाली पे खाना दे देते क्या समझते, बहुत बड़ा एहसान कर दिया माँ बाप को। माँ बाप को पाली पे खाना, वो भी तुम नहीं, तुम्हारी बीवी मालिक बन जाए, वो पाली ले। एक बेटा पाली नहीं सकता माँ बाप जब तक उसकी बीवी नहीं कहेगी। ये हाल इस कौम की हो गई है। जिस माँ के कदम में जन्नत है भटक रहे हो अजमेर, जन्नत ढूंढो अजमेर में, कलियर कचौचन जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत तेरे घर में है। मस्जिद में बाद में खुदा को तलाश करना पड़े। अल्लाह की रजा जो है, रब की रजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप को राजी करके मस्जिद जा, एक रकत नमाज पढ़ो, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। माँ बाप नाराज है, बात बच्चों से बातचीत नहीं, और चला है मौलाना साहब घर में बरकत नहीं होती। कैसे बरकत होगी, तेरी माँ तुमसे नाखुश है, तेरा बाप तुमसे नाराज है। ससुर आ जाए, समधी आ जाए, देशी मुर्गा क्या लगता है। बूढ़ी माँ बाप को बेचारी को लाल चाय भी टेम पर नहीं। बुढ़िया उस घर में है, बूढ़ा उस घर में, तो 4 को बहू है, कोई ख्याल नहीं। लाइव ना करी, लाइव कर माशाल्लाह। देखिए चलिए कैसे खाया, खाना किसी को बताएंगे। तो ऐसे हाल है आज ये कौम, सिर्फ अगर बर्बाद है माँ बाप को खुश कर लो, कसम खुदा की तुम्हारा चेहरा ऐसा कफन में चमकेगा मरने के बाद। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे आशिके मुस्तफा है। चला आज मेरी गुफ्तगू अलग
तरक्की हो रही है। अरे बेटा तुम लोग सुनो, याद रखो ये पबजी वालों, तुम लोग फ्री फायर हो ना, आज हम ऐसा फूंक के जाएंगे, तुम लोग पबजी खेलोगे और तो उसके बाद सोना तब पता चलेगा ख्वाब में क्या क्या देखो। ये लोग क्या, ये लोग सब मोबाइल इसके माँ बाप की वजह से। अच्छा जो 10 साल का बेटा मोबाइल में गेम खेले उसका बाप कितना खत्म होगा, तब ना उसका बेटा गेम खेलता है। एकदम खत्म है। 13, 14, 15 साल से उम्र नहीं हुई जवान हो गया, अश्लील वीडियो, गलत वीडियो लड़का लोग देख रहा है। क्या लग रहा है आपको मोबाइल में? क्या उसमें कुरान पढ़ते देखता है लड़का बेटा, उसमें खाली वीडियो देखेगा, हीरो हीरोइन के फोटो, नाच गाना, यही सब देखता है। 15-18 साल उम्र ठीक से नहीं हुई, अरे एकदम पागल की तरह कर रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है। 18 साल 20 साल में जवान हो जाता है। 18-20 साल में लड़कों लोग को देखिएगा, 18 साल उम्र है, 11 बजे रतिया फोन में बैठ के मोबाइल में कान में हेडफोन लगा के किनसे इतनी रात में बात करता है बेटा? बोला आप चाहिए हजरत, ये सब फरारूद बात। सही बात है। 18-20 साल की उम्र में, 25-20 साल होते होते कितने उम्र में अपने मोबाइल में फोटो रखा पता नहीं चलता। जवान हो गया, 1 बजे रात दिमाग काम नहीं किया, कान में हेडफोन लगा के मथुआ हिला के गाना गा रहा है, दिल दिया है जान भी दे। ये दिल है दलदल है, दिल देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। अरे सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। हमारा का तरह गलियों में नहीं गाना कहोगे, बल्कि बेटा चलेगा ज़बान से कहेगा सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला। क्यों गाना गाएगा? लड़का बड़का सब पागल है, बेटी सब भी मोबाइल रखती, जवान लड़की सब। 15,000 लड़कियां मुर्तद बन गई। मेरी माँ बहन गौर कर, जवान बेटियों को रात में मोबाइल मत देना। दिन में थोड़ा बहुत अगर चला लेती माँ बाप का मोबाइल अलग बात है, लेकिन रात में बेटियों को मोबाइल देना मत। वरना कितना घर देखा गया, रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है बेटी नहीं। क्या लगता है यहाँ कुरमा सुना था कि हिंदू लड़का था, गैर मुस्लिम था, सुने थे। बेटियों को मोबाइल मत दो, जवान बेटियां मोबाइल लेकर चलती है। और माँ बाप वहाँ टावर में, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गया। माँ पूछ रहा है किसका फोन आया, कहाँ टावर में? और बगल में जाके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर है। बेटियों को मोबाइल से 14,000 मुसलमान की बेटी भारत में गैर मर्दों के साथ, गैर मुस्लिम के साथ चली गई है, धर्म को छोड़ के मुर्तद बन गई। तौबा कर, बेटियों को कली से फातिमा, वरना कितना घर उजड़ गया है। अभी जानते बिहार, उस घर में मौतम था, पुलिस थी, मतलब क्या बात है, कल 3 दिन पहले लड़की की शादी होने वाली, 2 दिन बाद लड़की शादी, पंडा लड़का था, चले गए मुसलमान। बाप मास्टर था, लड़ा था, आत्महत्या कर लिया। इसलिए कि तुम जवान बेटी मोबाइल दे दोगे तो रात में क्या करेगी? टीवी देख रही है, फिल्म देख रही है, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते चलाते दिमाग हैंग मार गया। अब दिमाग हैंग को मारा तो वो क्या समझती है, अब वो प्यार के चक्कर में उसके भी दिमाग में प्यार घूमने लगा। किसी आवारा लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लड़की लिख दी आई लव यू, लड़का वहां खोल के पागल न बचबो, प्यार हो लो प्यार, उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना चोरे जहर कर मर जाओ, वहीं से दिया कर वो जान दे दो रे वाह। पूरा खानदान टेंशन में, 2 पागल है, पूरा खानदान को पागल 2 बार सर से बर्बाद कर दिया। काश तेरी बेटी सबका मैसेज नहीं, सिर्फ रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम उतारा है, उस किताब को कलमारी में कागज के शक्ल में जो बुन करके रखे हो, वो किताब नहीं, रब का मैसेज है, मैसेज। अगर तेरी बेटी पढ़ के सोती, गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करती, सोते सोते तेरी बेटियां कहती
मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। इसलिए मरना सबको होगा, दुनिया छोड़ना होगा। नहीं इमाम है ना, जा सकते हैं। अरे भैया इमाम को चोर से खतरा नहीं है, इमाम को चोर से खतरा नहीं, जुआरी से खतरा नहीं, शराबी से खतरा नहीं, नमाजी से खतरा। क्या लगता है ये गांव में अगर 35 को नमाजी है, 5 को उसमें मुफ्ती अपने अपने बन गया, 5 को उसमें अपने अपने पीर बन गया, और 13 को चुआ को इमाम की हालत खराब। अब मगरिब जोहर में नमाज पढ़ा के जाइए घर, मगरिब जोहर में मत आई, खाली असर में आई है। ईमान नहीं रहता सर। 12 साल नमाज पढ़ाई, 12 साल, और आपकी बीवी बीमार पड़ गई, अब चले जाइए घर। 3 दिन बीवी के घर में हॉस्पिटल में घूमे, 3 दिन सदस्य ने फोन करने, हजरत गांव वाला बोल रहा है आप ऐसा कीजिए इस्तीफा दे दीजिए, तो हम लोग छोड़ दिए, दूसरा मौलाना रख लेंगे। 12 साल रहने के बाद ये कौम, ये नहीं कि उसकी बीवी बीमार है कि बच्चे बीमार, जाकर हॉस्पिटल पूछेंगे पैसा लेके जाएंगे तबीयत ठीक हुई कि नहीं, कहाँ ले जाना चाहिए लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, ये कौम आपको जवाब दे देगी। खुदा की बहुत कुछ क्या लगता है 2035-40 में मौलाना नहीं मिलेंगे इमामत करने के लिए, सीमेंट के मौलाना बना खड़ा कर रखा मस्जिद में, इधर ढलाई कर दी, इतना मौलाना पर खड़ा 24 घंटा नहीं हिलेगा, तनख्वाह ना, तनख्वाह देना है, खाना देना, मौलाना करे कमान रहे, कंप्यूटर लगा देना, अल्लाह क्या लग रहा है ये लोग पैसे नहीं देते हैं मौलाना में। हाँ, वो भी क्या नगा नहीं करना चाहिए, अगर मौलाना रखा तो नगा मत, तो नगा नहीं करेंगे भाई, बेटा है बेटी है बाल बच्चा, निर्बस मौलाना रखो, इसका बाल बच्चा चिंगल बित्र वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, वहीं सोएगा, वहीं बीमार पड़ेगा, वहीं मरेगा, वहीं कोने कोने। अब बाल बच्चा वाला घर जाएगा। इसलिए हजरत अब हर मदरसा में चाहिए कि दर्जे हिफ्ज़ की पढ़ाई हो, कैरत की पढ़ाई हो, आलमियत की पढ़ाई हो, उसी कमरे में बॉक्सर को भी सिखाइए। जब इमाम पूछेगा आप हाफिज हैं, बोला हम हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, मौलाना भी हैं, साथ में बॉक्सर भी हैं। ज्यादा हराइएगा फजर में मारी जंगम की पढ़ते रहे, उठा के ले जाएगा। जो सदा सीढ़ी जिंदगी मस्जिद नहीं आता था वो इमाम पर हुकूमत करता है। मौला अली नमाज में खड़े थे, पूरी दुनिया ने देखा, नमाज के अंदर से अली के पांव से तीर निकाला था, अली को पता न चला, ऐसा पढ़ा था कि अली ने खुदा का जलवा देख लिया, खुदा रब अली का नमाज। आप लोग थक गए, थोड़ी देर सुनिए, अरे सुनेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, देखिए 12 बज गए, न 12:20 तकरीब 11:45 शुरू हुई थी। 12:20 दे बाबू सुनो, अब सुनो, 12 बजे अब हाथ नहीं उठाना, 12 से पहले हाथ उठाने का हुक्म है, 12 के बाद हाथ नहीं, पांव उठा के इनकमिंग चालू कर, क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया। जब तक टाइम चला, मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जिस टाइम लोगों को उठने टाइम होता है, तब मेरा बैठने टाइम। आज झारखंडी बाबा को लोग सुनने से ज्यादा देखने के लिए आता है। बेटा मोबाइल रखो, देखने के लिए आता है। क्यों पता है? मेरी तकरीर में हिस्सा नहीं है, कहानी नहीं, लतीफा नहीं, चुटकुला नहीं, और मैं हंसाने वाले खतीब हूँ भी नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है जिस अंदाज से पूरे हिंदुस्तान दीवाना हो। मैं पूरी तकरीर करूंगा, याद करना बाबा आपने कहानी बोला, किस्सा बोला, लतीफा बोला, नहीं, मैं लतीफा बोल के हंसाने वाले, मैं हंसाने वाले तकरीर करते हैं, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। मैं जितनी देर बोला कोई ऐसे बोला कि कोई लतीफा बोला, अभी तक आधा घंटा ज्यादा हो गया, मैं बोलता नहीं। लेकिन कुछ मौलवी को बड़ी चुभता है, जो मौलवी को कोई पूछता नहीं वो मौलवी को चुभता है। कोटरमा इलाके में मुफ्ती बन करके कोई आया है, उसको बड़ी चुभता है। उसको सब मौलाना शायर के पीछे कुछ ना कुछ दिखता है, वो खुद बेकार आ रहा है, वो कोई उसको पूछता है, उससे गांव में जाकर तकरीर करके आया, उसको उस गांव में दावत तक नहीं देता है। हम लोग किसी आलिम उलमा के खिलाफ आज तक नहीं,
हमने सबके सपोर्ट में बोला है। एक मौलाना दूसरे मौलाना पीछे लगा हुआ है। सोशल मीडिया में देखते हो, ये वो कुछ बोला उसको वायरल करने लगा, उसके पीछे लोग लिखने लगा भैया ये कौम कहाँ थी कहाँ चली गई। अफसोस नहीं लगता? आलिम की बुराई नहीं, आलिम की इज्जत हो, आलिम की कदर हो। जो बेटा जो आलिम आपके माँ बाप का 40 तीजा में जाके कुरान पढ़े, इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने घर के अंदर रहना, मजार भी मत जाना। औरतों को मजार जाना हराम है, औरतों को मजार लेके जाना हराम। कुछ लोग अजमेर लेके जाते हैं गाड़ी रिजर्व करके, बीवी को बच्चों को लेके अजमेर। जो मर्द बीवी को अजमेर कलियर का सोचा मजार के नाम पे लेके सफर करना, औरतों को उस वक्त तक उस पर अल्लाह और रसूल की लानत होती है जब तक वापस नहीं आ जाती। अजमेर नहीं, कलियर का चुचा नहीं, तू जा, तू वहां से आ। अगर अजमेर जाना मजार जाना औरतों को जायज होता तो जनाजे में क्यों लेके नहीं जाते? जब जनाजा हो तो गांव में ज्यादा औरतों को भी ले ले, वो क्यों घर में बैठ कर रोएगी? सबको उठा के ले चलो कब्रिस्तान, ज्यादा सवाब होगा। लेकिन औरत कब्रिस्तान नहीं जा सकती, तो जहाँ मजार है वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ कब्रिस्तान कब्र है, उसी को मजार कहता है। और वहाँ औरतें जा रही है, ईदगाह नहीं जा सकती औरत, ईद बकरीद की नमाज पढ़ने नहीं जा सकती, जुमा के दिन मस्जिद नहीं जाएगी, वो लड़ाई के मैदान में जिहाद नहीं करेगी। औरत को पर्दे में रह के घर में रहेगी। शोहर बाहर से आएंगे, सलाम करके एक गिलास खाली पानी रख देगी, एक जिहाद का सवाब उसके नाम माल में लिखा जाएगा। मेरी माँ बहन, शोहर कहीं से आ जाए तो दोनों हाथ से गिलास में पानी भरना। शोहर आ जाए खेत से मजदूरी करके, काम करके, कुछ भी बिजनेस करके, कोई कारोबार करके घर घुसे, तो खाली हाथ मत जाना। शोहर के पास जाना, खाली हाथ मत जाना। एक तकरीर कर रहे थे यही, खाली हाथ मत जाना, बोल क्या मुँह आता पिस्तौल लग जाए। खाली हाथ मत जाना यानी एक गिलास पानी भरना। वो पानी मांगे या ना मांगे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना हक अदा कर। तू एक गिलास पानी भर, दोनों हाथों से पकड़, शोहर के पास जा, हाथ में दे दे, चेहरा देख के मुस्कुरा के बैठ जा। किताबों में आया उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद का सवाब लिखा जाएगा। हम लोग को भी उस तरह देती है, पानी देगी, दोनों हाथ से बीवी से पकड़ के देती है, हम लोग को मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देबो करेगी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके कपिलों में नहीं, यहाँ बहु बेटी बेचारी सब दूध के धौल है, इस पर मसला चकवा यहाँ। तो मेरी माँ बहन तुमको सवाब लेना अजमेर जाके नहीं, शोहर के पास जाकर के एक गिलास पानी रख देना हाथ में, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। बनाओ सिंगार करके शोहर को दिखाना, 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। और शोहर के सामने में जाके उनकी खिदमत करना, उनके पांव दबाना, उंगली चटकाना, सर पे माथे पे हाथ रख के उनके सर के बाल को सहलाना। 2 रकात नहीं, 3 रकात नहीं, 70 तोला सोना खैरात करने में जो सवाब है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में बिन बोले अपने शोहर की खिदमत करती थी। 70 तोला सोना खैरात का सवाब एक रात में, 1 घंटा में, खाली पांव दबा दे। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन। यहाँ कपिलों नहीं हो, यहाँ माफ मरबो ऊपर, उस पार में, यहाँ ठीक ठाक। आप लोग नहीं घुसाइएगा, आप लोग दूध के धो सोचेगी मौलाना के बोला हमने कहो दूध के धाव। मेरी माँ बहन तू कनी से फातिमा बहन, कसम खुदा के तेरे नस्ल में गुलाम हुसैन पैदा है। इसलिए कि तू जब दूध पिलाए बच्चों को तो सर पे दुपट्टा, हाथ सर पे दुपट्टा ओढ़नी रख के बच्चे को आंचल में छुपा के घर के अंदर में बैठ के जुबान से बिस्मिल्लाह करके दूध पिला देना। वो बच्चा तेरे गोद से जब बाहर निकलेगा तो गुलाम हुसैन और कभी फातिमा होगी, कभी बेहया पे शर्म। आजकल इंसान अपने माँ बाप की खिदमत, जैसे साहिब खाना में इतना बड़ा जलसा संडे में माँ चली गई तो जब माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत करो,
सेवा करो, उसके पास बैठो, और जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे सारे सवाब करो, सालाना करो, वर्षी करो, सब करो। जब माँ बाप इंतकाल हो जाए तो उनकी खिदमत अब नहीं करना है, अब उनके नाम में अमाल के लिए, उनके नेकियों को बढ़ाने के लिए, उनको सवाब पहुंचाने के लिए उनके नाम पे सारे सवाब। जिंदा रहे माँ बाप के पास बैठ के खाओ, बूढ़ा बाप है कभी बाप के सामने बैठ के खाना, बूढ़े बाप सामने है वहां बैठ के खा, माँ के सामने बैठ के खा, कितना सुंदर लगेगा। पूरी जिंदगी कट गई, कभी माँ बाप के सामने नहीं आया, बेटा कोई बाप के सामने नहीं बैठा, पूरी जिंदगी में कभी नहीं खिलाया। बेटा बॉम्बे गुजरात में रहा, यहाँ पता नहीं कैसे बुढ़ी को बूढ़ा को गुजर होता है। हाँ जब खाना पीना बंद, अब बूढ़ा बूढ़ी नहीं खाएंगे, खाना पीना बंद, तब खबर पूरे इलाके पहुंच गई। समझे फोन किया, ससुर को फोन किया, दामाद को फोन किया, बेटा फोन किया, क्या हुआ, क्या बात है, मैया खा के छोड़ दे लो। तब क्या हुआ, जब खाना पीना छोड़ा तब हम लोग फल लेके दौड़ा। पहले नहीं, पहले आता था दामाद भी तो वैसे देख के चला, जब देखा दामाद सास खाती में तब से संतरा, काजू, किशमिश, हॉर्लिक्स बुढ़िया मथवा नीचे रखा, खाली देखती है। एक बूढ़ा जो मरने वाला होता है ना आदमी, बूढ़ा बूढ़ी, उनके खटिया बगल में देखिए लगता है फल के गोदाम में सुखा, पूरी जिंदगी में कोई गुलगुला नहीं दिया, लेकिन वही सास खातिम है, वही पूतो सब जो पूरी जिंदगी में कभी पूतो अपने सास के हाथ में लाल चाय नहीं दी, वही पूतो सब कटोरे में दूध लेके खड़ी, माँ हे मैया हम बढ़ती है मैया पहचान रहा। पूरी जिंदगी में बुढ़िया के पास कभी बहू नहीं, पूतो नहीं आई, आज दूध लेके आई। चूंकि अब तो खाना पीना है नहीं, खाली से खाना, खाने पीने टाइम में कभी लाल चाय सास के हाथ में नहीं दिया, सब तो अलग अलग। लेकिन जब मरने टाइम हो गया सब तो सब घेर लिया। हम छोटकी है माँ, तो मुझे भी हो कटोरी ले, थोड़ा मुँह खोलने मुझे, थोड़ा मुँह खोल, बुढ़िया थोड़ा सा मुँह खोली, चारों तरफ से चम्मच ले, चम्मच दे, चम्मच 3-4 चम्मच देते थे, बुढ़िया मुँह भर गया, एक बके 2-4 दिन पहुंचबो करती, जबरदस्ती मुंह में दूध दिया जलवा, सांस नहीं लिए पार। अब उसकी सास बुराई करती है, मेहमान जब तीजम आते हैं तब बैठ के गप करेंगे, दीदी हमारे ससिया हमें आता क्यों मर लो, कले मर लो ना तुम बाप पूरी जिंदगी बेटा गुलगुला नहीं, हर मरने टाइम में रसमलाई है ना। बाबा हम बड़का लड़का कल बॉम्बे से लियो भी बता, पूरी जिंदगी बाप गुलगुला नहीं दिया, आज मरने टाइम में रसमलाई। अब बुढ़वा कह रहा है रसमलाई लेके खड़ा है, अब बुढ़वा कहता बाबा थोड़ा मुंह खोल, रसगुल्ला आते हैं तो खाने पीने के टाइम में तुम माँ बाप से दूर रहा। सुन लो, माँ बाप के मरने के बाद तुम 500 आदमी को खिला देते हो, काश उसी माँ बाप को खिला लेता, माँ बाप से दुआ लेता। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के चेहरे में जन्नत बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। अरे माशाअल्लाह, आप लोग घर में तबीयत बहुत खराब है, ठीक नहीं लगता है, मैं काफी सफर में थका हुआ हूँ, मुझको कैसे परेशानी हो रही, किस कदर तकलीफ हो रही है, हम क्यों आपको सुनाएंगे, आप डॉक्टर हैं, फिर क्यों सुनाएंगे जब आपको सुनाएंगे, नौकरी करना है तभी कर रहे हैं, उनको कैसे लग रहा है, कैसे तकलीफ है, वो हम क्यों सुनाएंगे, कितनी मुश्किल से हम बोल रहे हैं। लोग तो मुझको भी देखने के लिए लोग परेशान रहते हैं। अभी सीमांचल हो, नेपाल हो, मैं भूटान भी गया था, यूपी गुजरात बॉम्बे चारों तरफ लोग परेशान हैं। बाबा एक तारीख बंद कर दिए, नहीं दे पा रहे, तारीख खत्म, रमजान तो कोई उपाय नहीं, बहुत
ये तो मुश्किल, ये बहुत वादा किए थे इनसे यार, इसने बहुत दूर पहले बाबा हमको आपके यहाँ आना है, मैं कैसे आया, हमको पटना रहना है, अब कैसे सफर करेंगे, कैसे घर जाएंगे, हम आपको क्यों दुख सुनाएंगे। ए बेटा जाना है, जाओ रे जाओ। यही लड़का लोग जब जवान हो जाता है किसी को छोड़ के बॉम्बे गुजरात, बाप माँ का वो लड़का जनाजा नहीं पढ़ पाता है। हर गांव में जब खाटी बनवाई जनाजा खाटी तो इसी वाला बनवाई, क्योंकि 24 घंटा बाद दफन करना है, कोई जरूरी लड़का आ जाए, सब तो बॉम्बे गुजरात में रहता है। पढ़ने टाइम में पबजी, जवान में बाबू काम करो, खेलो, 3 तलाम सुधो, रंग पुजला करो, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, शादी करेगा 5 लाख लेकर पड़ाका फोड़ के डीजे बजा के सब पैसा बर्बाद करके बुढ़ा को गुर्जा मार रहा है। हिसाब किताब दो, ये वो बुढ़ा 5 बेटा बेची ना कर्जा पहाड़ में, एक बेटा बेचा 3 लाख 4 लाख, वो कर्जा कौन चुकाए, बेटा से पड़ाका फोड़ दिया, डीजे बजा दिया। अब चीन को बेटा कर्जा 15 लाख फरिश्ता है, 3 लाख क्या क्या था, ले घुस यहाँ पड़ाका 10 टका पड़ा था, वहां अंदर में बम फूटेगा, यहाँ सब सुना था, वहां गुम गुमा करो। शादी पड़ाका फोड़ते, सोचिए अच्छा पड़ाका ऐसे भी ना जाए, आग जली इसी तरह न जाए। अब नबी की सुन्नत, एक बेटा की शादी है, नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, उस सुन्नत में तुम पड़ाका फोड़ते हो। मौलाना ने पूछा, हाफिज को नहीं पूछा, इमाम से खिलाफ, इमाम मना किया, मौलाना मना किया, हाजी ने मना किया, हम लोग मना किया, फिर भी तुम्हारा बेटा इतना आवारा है, सब मौलाना बात छोड़ के तुम्हारा बेटा पड़ाका शादी फोड़ता है। लेकिन कपिल वालों पड़ाका मत फोड़ो, बहुत दिन तक पड़ाका फोड़ा, 25 साल 20 साल से पड़ाका फोड़ते हो, कोई फायदा नजर आ रहा है? 10 टका 20 टका 40 टका 50 टका 100 टका कितना पड़ाका फोड़ा, कोई फायदा नहीं था। पड़ाका क्यों फोड़ते हो जब फायदा नहीं नजर आता है? अब 2026 में कपिलो वालों जब शादी बेटा करोगे तो पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाओ, एकदम बम जिंदा बम के लेके जाओ, मारो शादी घर में उड़ा, पूछ के बड़का समझा पहला समझी घर में उसको उड़ा, नहीं सबर होता है, जन्म लेना माटी लेके आओ, तब देखो सीधे जन्नत यूं ले जन्नत बाबा कर आली बोलो मना करते, फिर तुम पड़ाका फोड़ते हो। जिस शादी में पड़ाका लेकर जाओगे उस बराती में जाओगे, कोई क्या हाथ उठा के बराती में जाओगे, अरे जाओगे, जिस शादी में पड़ाका लेकर जाएगा डीजे उसमें जाओगे, तो बाबा पड़ाका फोड़ना चाहिए होता। तो हम लोग जब जनाजा पढ़ाते, निकाह पढ़ाते, खुतबा पढ़ाते, जुमा पढ़ाते, मुर्गी जब करते, सब काम हम लोग करते, शादी पड़ाका फोड़ने आपको देते, छूने नहीं देते हम लोग, मौलाना हम लोग का पड़ाका डबल सब वजू करके खुशबू लगा कि पड़ाका औलाद को पढ़ाओ, बेटा कहेगा बाबा पड़ाका और डीजे करके मेरी शादी मत दो। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका आपका तमाम पैगंबरों को सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों को सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा के आखिरी टाइम अपने अली को, अपने शोहर को बुलाया और कहा मेरे शोहर जब हम इंतकाल हो जाएंगे मेरी रूह निकल जाएगी। बीवी फातिमा फरमाती जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मेरी रूह निकल जाएगी तो मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना, कफन पहना के घर में छुपा के रखना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता फातिमा, ए फातिमा ये कौन सी शर्त तुम रख दी कि मरने के बाद मेरे जनाजे को घर में छुपा देना? भी फातिमा फरमाती मेरे शोहर मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे जनाजे को घर में छुपा देना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना जब तक अंधेरा ना छा जाए, जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में नहीं चले जाएंगे तब तक मेरा जनाजा घर के अंदर रखना। जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना, कब्रिस्तान ले जाना, ताकि मेरे जनाजे के ऊपर के गैर मर्दों की नजर ना लगे, ना पड़ जाए। लंबी कितनी थी ये ना देख सके, फातिमा मोटी कितनी थी, पूरी जिंदगी में फातिमा के सर का एक बार किसी ने ना देखा तो मरने के बाद उनका जनाजा कैसे देखेगा? फातिमा फरमाती मेरा जनाजा रात में कब्रिस्तान ले जाना। इसलिए मेरी माँ बहन
तुझे भी मरना है, कफन होना है, कब्र में सोना है। बीबी फातिमा ने चेहरा कभी गैरों के सामने न दिखाए, तू भी चेहरे को छुपा के रखना। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। हमको कोई डिस्टर्ब नहीं, हमको मौलाना नहीं। यूपी गुजरात बॉम्बे मौलाना रहेगा, चेक नहीं देगा। डिस्टर्ब क्यों डिस्टर्ब होगा? मेरी तकरीर में एकदम जगह में घूम लगा दो, टाउन टूलू पंप तरफ, इसलिए कि हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, आप अपने मुंह में पीजिएगा, तो फिर डिस्टर्ब क्यों? हम तो कहते हैं चाहवा लेकर के एकदम मुंह पर, लेकिन हाथवा नीचे रखे। एक मोहना तकरीर कर रहा था, सब क्या क्या चाय की कप, चाय भर दिया, कहा मोहना जोश में कहा कि जल्दी कहो सुभान अल्लाह, हाथ लौटा दे मथुम चवा के क्या बोला माशाअल्लाह। आज का जलसा बड़ा अच्छा है। मेरी तबीयत खराब हो रही है, बिगड़ रहा है, ये साइड में मुझको तकलीफ हो रही बहुत ज्यादा। मैं 1 घंटा लगभग बोल दिया, देखो माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो, लेकिन जब जाओ बाजार तो माँ बाप को पूछ के जाओ। कोई पूछता है बीवी को पूछेगा, नहीं पूछ पाया तो जाकर के बिरनी मोड़वा से चाहे क्या कहते हैं ये माखमार को जाकर के बीवी फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खबी? बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, फोन रोगे नहीं, बीवी चुपचाप खा रही है। बेटा, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत। कौन मौलाना का दिक्कत अपनी बीवी में खिला? 15 को चुप नहीं, अपनी बीवी को खिलाना रसूल की सुन्नत है। हो सके तो अपनी मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी सुन के दूसरे बीवी मत कर देना, वरना चोरी नहीं देगा। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। हो सके तो अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं, रसूल की सुन्नत। औलमा बैठे, तेरी बीवी पानी पी रही थी, पीते पीते जो पानी बच गया वो बीवी के हाथ से लेके तुम पी सकते हो, ये भी सरकार की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। जैसे तेरी बीवी पानी पी रही थी, पानी पीते पीते बच गया, तुम बीवी के हाथ से ले लिया, पानी मत फेंको, पी जा। बीवी पी थी गिलास में, उसी पानी को तू पी, ये गुनाह नहीं, छुआछूत नहीं, रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे सरिया में किए थे। लड़का सुन के अमल किया, घर गया, 10 बजे उठा, भी बोला एक गिलास पानी निकाल। भी बोली क्यों? बोल पूछो मत, निकाल। बोले का निकाल, जलसा सुन के आए, सुन्नत पे अमल करना। बीवी बोली तो हम क्या करेंगे? पर तू 1 गिलास निकाल। बीवी निकाली, बोला था तू पी। बीवी पीते पीते रुक 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 रुक, आधा पानी बीवी हाथ से शोहर ले लिया, ले करके पीने लगा। बीवी का बचा हुआ पानी पीने से सुन्नत है, तो बीवी पी रही थी, वही पनिया लेकर के पीने लगा। ठीक बीवी के हाथ से लिया, बीवी जो पी रही थी वही पनिया बचा हुआ शोहर पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ किधर से देखे, अब तो देहात गाँव में ऐसा होता नहीं, अब देख ली उसकी माँ माथा पर निकल के बोला बचबो कयामत आ गया। मतलब क्या हुआ? घरवा बर्बाद हो गया। क्या हुआ? घरवा खत्म। क्या जो वो जानती नहीं है, इसलिए बेटियों को कुरान और बेइज्जती से और कुछ मसले की किताब पढ़ा देते हैं, ताकि अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत भी हो तो ये सुन्नत के दायरे में हो। और शोहर बाहर से आए तो बीवी मुस्कुरा के सलाम कर दे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना नजर आएगा। हर माँ बाप जैसे रजा में रब की रजा है, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में। आप लोग थका क्या? कितना आदमी सुनना चाहता है? हाथ उठाइए ना, खाली हाथ में बचा है, कुछ बचा है? खाली हाथ में बचा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। हाथ अब मत उठाओ, अब हाथ दीजिए, चेन दीजिए, लाओ, गुजरा करके लो, लेकिन ले जाओ।
सुबह चर्चा करेगा सारा झरखंडिया फुसला फुसला फुसवाने वाले साला का मौलाना काय साला साला गजब बोल साला गजब। जो लोग चला गया वो सुबह पछताएगा। पूछेगा झारखंडी बाबा आया था, आप लोग कहेगा हाँ। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहेगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा नहीं देख पाए। पूरा मजमा पूरा गली में बैठ के गली को तबाह किया लड़का। पबजी हजरत, ये लोग पबजी मास्टर है। पूरे गांव का कुकुर भाग गया इन लोग की वजह से। मोहल्ला में कोई कुकुर नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ रात में कुकुर बैठ के सोता था, कुकुर सब सोता था, वहाँ लड़कों सब बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों समझता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठा। तो पढ़ा मस्जिद सुबह जाएगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मकतब में जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा। बेटा तेरा अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। यहाँ पर सिराज भाई है ना? अच्छा सिराज भाई है। और ये तो आप लोग के घर में जो मेहमान लोग आया है, ससुर सब आया कि नहीं? तो वो लोग कहाँ आया है? जो अच्छा जो मरहुमा इंतकाल की, उसके दामाद होगा, ससुर होगा, समझी होगा, नाती पोता होगा, दूसरा अभी तक है कहाँ? दामाद है ये दिया यहाँ पे अब बहुत सलीके से देते माशाल्लाह। अब ये वो उसका है कि नहीं कैसे पूछेंगे उसका पेशाब से मोहब्बत मेरी मोहब्बत। तो अपने शोहर को सलाम करना कब? रोज नहीं, जुमा के जुमा पढ़ने वो जाएंगे, जुमा पढ़ के आएंगे तो पहले सलाम करना, बाद में खाना देना। लेकिन ये लोग पूरी जिंदगी में सलाम नहीं करेंगे, खाली ईद में सलाम। ऐसे सलाम होते हैं एचडी सलाम। ईद के दिन कसम खुदा की हजरत बीवी सब ऐसे दरवाजे में खड़ी रहती है, लगता चौकीदार खड़ी। ईदगाह से शोहर आ रहा है, अंदर बाहर शोहर को सलाम करना। पूरे साल में कभी सलाम नहीं, ईद के दिन अंदर बाहर। बेटवा पूछता है तो बाबा आया ना? ठीक दरवाजे पे शोहर आया और नी दुपट्टा सरिया हाथ में लेके अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। तो भी ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। इतनी मोहब्बत करना कि शोहर की रजा में रजा है। अगर शोहर नाराज है तो कुरान पढ़, सजदा कर, तिलावत कर, तहज्जुद पढ़, नहीं काम आएगा। शोहर की रजा में रब की रजा है। नौजवानों तो अपनी बीवी से मोहब्बत कर। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं, ये चेक। तुम मोहब्बत बीवी को करती हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है। कब चेक करना? जब पर्व त्योहार का टाइम आए, ईद के टाइम आए, बीवी का कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना। कपड़ा दुकान लेके बीवी को मत जाना, तुम खुद बाजार जाना और बीवी का कपड़ा खरीदना और कपड़ा खरीद के घर आना और आ करके बीवी के हाथ में दे देना और देखे बीवी का मुँह उसको कपड़ा दुकान मत ले जाना, उसका कपड़ा तुम खुद खरीदना और लाके त्योहार के टाइम हाथों में देके उसको मुँह देखना। आप लोग सब दूध के धाव, आप लोग टेंशन मत, आप लोग ठीक। लेकिन हजरत जब से मैया सामान लेना चला है ना, तब से तीन सब कहाँ पूछेगी, दुकान में घूम रही है। शोर पूछ रहा कहाँ ही तो और पैसा न लगा। मैया सम्मान योजना क्या दिया, बापा परेशान।
अल्लाह मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन, तू माँ है कदमों में जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, इसलिए माँ के कदम में जन्नत है। पूछा बाबा बोले क्या बात है बेटा? बस सब मोहना एक ही तरह क्यों करते हैं? मैंने क्या हुआ रे? बस सभी ही कहता है कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 30 साल से सुनते सुनते हम लोग परेशान हैं। ये माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा नीचे कुछ है। बोले बटवन बेटा, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, केटीएम गाड़ी है, 3.5 लाख नगद है। खट से बैठ गया, बोले सब दिया है कि फकीर पूरा खानदान मांग के लिया सब खुदा के लड़का है 35 किलो और गाड़ी 1.5 क्विंटल मांगता है। अफसोस लगता है, पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा। सोचो कभी शर्म आया बेटा बाप? पलंग देगा बेटी बाप, 50,000 के बेटी बाप का फिक्र है, सो रहा है तेरा बेटा। गोदरेज देगा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा। कुर्सी देगा बेटी बाप, बैठे तेरा बेटा। गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। तुम खानदानी भिख मंगाओ। तो रमजान में फितरा उठाओ, रमजान में फितरा उठाओ, या तो तौबा कर, औलाद को बेचना बंद कर, औलाद को पढ़ाओ, औलाद को बेचना बंद करो, औलाद को पढ़ाओ। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूम तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मैं 1 घंटा से ज्यादा तकरीर कर दिया, इससे ज्यादा सुनोगे तकरीर मेरी तो आप लोग फंस जाओगे। कहते हम लोकेशन घर में भेज दिए कि अगर हम 8 बजे तक खबर नहीं मिली तो तुम लोग कपिलो चला जाना, वहाँ देखना। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है कभी जन्नत जा नहीं। सब कहेगा कि मौलाना बोले लिख नमाज पढ़े हमने बोल रहे जन्नत तो कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे बूढ़ा ही नहीं। कहे सुभान अल्लाह। रब का हुक्म होगा, मैदान महशर कायम होंगे, हिसाब व किताब का दफ्तर खोलेंगे। जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ। जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा, सभी को अल्लाह जवान बना देगा, जवानी अता करके सबों को जन्नत अता करेगा। जवानी में सजदा करो, जवानी में तिलावत करो, जवानी में इबादत करो, जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। आप लोग इमाम है, बुढ़ा लोग को देखते मस्जिद में जाते हैं, जब हाथ पांव कवरेज रेस बाहर 75-80 साल में वजू नहीं ठीक है। नलवा पास बैठता से जाता हुआ कपता एगो नलवा बोलते दोनों खोल चाचा एक को खोलिए बोलकर बड़ा खोल के जब होश होश रहेगा तब मस्जिद में, जब होश खत्म अब मस्जिद में गीजर में बीजर लगा नहीं देखते, उसमें गर्म पानी ठंडा पानी एक दो बुढ़वा गरमाना खोल देता। जब जमाने नहीं बना पता उसको देखते हैं, बूढ़ा आदमी को देखते हैं मस्जिद घुसा मगरिब में कुछ सुझाई दिखाई दिया नहीं, ये बूढ़ा चप्पल को बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल को बूढ़ा, लुंगी संसा सब्जी फटाफटी रोज क्या हुआ बोल चप्पल वाले के लिए। जवानी में मॉल में खाली पकौड़ी खाया, बुढ़ापे में मस्जिद में इमाम आगे खड़ा उसके आगे लटका बोले चाचा जवानी की इबादत की जवान होती है जब लोग आके कफन चेहरे से हटा के देखेगा, ऐसा लगेगा कि दुनिया में उनका चेहरा ऐसा चमकेगा कोई गुलाम रसूल है चला जा रहा। अच्छा आज जो है कि मेरी तकरीर जो हो रही है, आप लोग थक गए? आपको लगता है कि झारखंड 1 घंटा बोलेगा ऐसा लगता है, लेकिन हमको नहीं। हालांकि देखिए
मैं बराबर बोलता हूँ, पॉलिटिकल भी हमको सफर करना पड़ता है। पटना से सिक्किम में और किशन में 2 दिन बोल के पूरी सारी ये अपने गिरिडीह इलाके में बहुत जल्द से और यही बोलते बोलते पूरा मशहूर हो गया। ऐसा नहीं कि हम आज बहुत मशहूर हुए हैं तो यहाँ के लोगों के हमारे उलमा ने बहुत साथ दिया और हमेशा इस इलाके में हम हमेशा आते थे, लेकिन अब हमको लगता है कि इस इलाके में ही दिख पाइए क्योंकि हम तारीफ नहीं तारीफ सब दे दिए खत्म। अब पता नहीं कोई मौका मिलेगा बहुत 2-3 महीना बाद तारीख पूरा, चूंकि पहले 2-3 जिला में रहते थे, 2-3 राज्य में, झारखंड में, पूरा झारखंड में घूमते थे। अब तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, गुजरात, कहाँ पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं। अरे मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ लो। माँ को छोड़ के हम लोग के पास जाता है झारखंडी बाबा, मेरा घर वाला एकदम गड़बड़ा गया है, खराब हो गया। हम बोले हम कर रहे हैं, पछड़ा कर बोला चलिए थोड़ा मेरा घर वाला देख लीजिएगा। बोले बेटा हम मिस्त्री भी तुम्हारा घर देखेंगे। मौलाना बोला जरा बोतल पानी नहीं पड़ दीजिएगा। हमने नहीं बेटा 2020 के बाद हम बोतल में छोड़ दिए बाबू, जिद मत करो, हम अब पूरा चपा करे पड़ पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम है। तो बरकत किसे घर 1 बजे रात तक मुसलमान घर का बाल बच्चा नहीं सोता है। क्या लगता है आपको? अगर कमला उड़ो क्या अंदर ही तो बैठा क्या लगता है? कसम खुदा की मोबाइल चला तो 2 बजे 1 बजे तक है। आज मुसलमान का बाल बच्चा कितना कमजोर दिखाई दे रहा है। 20-25 साल का बूढ़ा देखिए, अभी बोलो एक ना मजबूर 8 बजे सो के उठा है, 9 बजे उठा है, 6 बजे उठा है। मुसलमान की दुआ में नमाज पढ़ेंगे, घूमिएगा खरीद पूरा मस्जिद के सामने मिलेगा, पूरा गांव तक गेट पे। और हम लोग आदिवासी गांव में हुए थे, संसार लोग सुबह भोरे उठ के झाड़ू देता होता। हिंदू और होते जाके जिसका फोटो नहीं हुआ जो फुल टॉर्च जला पानी ढालना भोरे 7 बजे तक नहा धो तैयार है। कितनी सुंदर लगती है देखने में। हम लोग की बीवी से देखते इसे कोहरा कैसे नहीं सोचता नहीं सोचता ये क्या मुझे देखते। लेकिन यहाँ बहु बेटी बेचारे माँ का आप लोग ठीक है, नमाज पढ़िए और शोहर को सलाम कीजिए, और अगर वो ना करे तो आप लोग कीजिए। आप भी करेंगे तो नबी की सुन्नत, अली की सुन्नत। एक लड़का इसी तरह जुम्मा पढ़ के बीवी को आके सलाम कर दिया, तकरीर सुन लिया, बोला बीवी को करना चाहिए। बीवी उसी तरह थी, सो जाके बोला अस्सलाम वालेकुम की बात तो मक्का से इनकी अस्सलाम वालेकुम बड़ा दादा लेने की बात तो मुंह खराब कर बड़ा अस्सलाम वालेकुम तो मंत्र बड़का नहीं अगर आप भी सलाम करके चेक कीजिए। सलाम करना मोहब्बत बढ़ती। आज हम लोग देखिए हम अभी जाएंगे घर, आप लोग भी जाते घर, बीवी से सलाम करके हम लोग सिखाए। ये सब शोहर को सिखाने का कि बाप के सामने कैसे, माँ के सामने कैसे आना चाहिए, शोहर को भी सिखाना। आप कभी सिखाए बीवी को कि जब हम लोग आएंगे तो सलाम करना? हम लोग भी सिखाए बचपन में, जब शादी हुई तो बीवी को बोले तो सुनो हम मौलाना है, हम कहीं से आएंगे तुमको सलाम करना है। नहीं नहीं बीवी थी, बोल कैसे मुंह देख के बोला मैंने पिटिया देखे करने के सलाम सलाम करने से घर में मोहब्बत होती है। आज गांव देहात में सलाम नहीं, 15-20 दिन फटाफटी मारा। सलाम से मोहब्बत बढ़ती है। अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं। इसलिए जब तक दुनिया में रहो ऐसा अमाल करके जाओ, मरने के बाद तुम्हारा चेहरा कफन में चमकेगा। और जब औलादे रहे, माँ बाप के नाम पे साले सवाब करो, कुरान खानी करो, मिलाद खानी करो, फातिहा खानी करो, दुरूद खानी करो, कुरान खानी करो। माँ बाप के कब्रों पे जा, कुरान को पढ़, हाथ उठा, दुआ कर। माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, दुआ करने वाला बेटा भी बख्शा जाएगा। क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम। इंशाअल्लाह ये उलमा किराम है, ये लोग को भी अभी मस्जिद जाना है। और कोहरा में गाड़ी नहीं चलती है, अंधेरा में कुकुर देते लगता बाघ खड़ा। अभी हाथी आ गया क्या? अभी हाथी आ गया क्या? कोटमा तक में हाँ जमुएला के हाथी आ गया। बोलो आप लोग घर में सुनिएगा, हम लोग रोड में चलेंगे।
अब ना एक दूसरे देखते हैं ना जानवर लगता हाथी है। मौलाना लोग से कुर्बानी दुनिया में कोई नहीं देता है। बचपन से मदरसा बाप को छोड़ के मदरसा होता है। मौलाना बन के आया तो दूगो मताल तय करेगा कितनी तनख्वाह देना। सब अपने अपने घरों में इमाम जाके मस्जिद मैंने कोई जिन्नत उठा के मुर्गी ले गया उसको कहाँ पाएगा। कितने खतरे में इमाम नमाज पढ़ा बाल बच्चा छोड़ कर। एक इमाम की तनख्वाह इस दौर में कम से कम डेली 24 घंटा 500 हाजिरी होनी चाहिए, 15,000 मिनिमम। बहुत जरूरी है इमाम की तनख्वाह, 15,000 तनख्वाह होनी चाहिए इमाम की। वरना इमाम नहीं देखे थे नमाज पढ़ने गया मस्जिद में और बाकी पैसा उसका था कि हर महीना 500 बाकी इमाम था क्या मांगते बोले अब नहीं मांगेंगे, जुमा दिन फैसला करेगा। इमाम नहा धो के हुआ जुबा पढ़ के मस्जिद गए, तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मस्जिद मुसल्ले में गए, 2 रकात की नियत किए, 1 रकात पूरी किए और रुकू जब गए तो गए के गए रह गए। अब 2-4 को बूढ़ा जब गोड़ हाथ कवरे धीरे से बाहर होने लगा, फिर 2 बूढ़ा अरे मौलवी साहब हो चल मतवा उठे तो न रे मौलाना चुपचाप। फिर बोला मतवा उठे तो न रे तुम्हारा मौलाना बोल रहा है बकिया पैसा दे तो न बकिया पैसा दे इतना मौलाना मजबूर मत कर कुछ उठ के मौलाना आलिम बोलते हैं। और आलिम की हजरत आजकल एक दो लोग ऐसे है कि मौलाना पीछे लगा रहा है। मौलाना अगर अपने कमरे में रहे किससे बात ना करे इस तरह गुमराह टाइप के। अगर जवान मौलाना का चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी चला मौलाना नजरिया ठीक ना हो देख आरोप करने पर लगता है। अब आलिम है गांव में रहेंगे तो ऑटोमेटिक सबसे बातचीत करेंगे, सबके घर जाएंगे। किसी घर आप 2 दिन लगातार जाए कल जाए परसों पूरा गांव में क्या लगता है अफसोस लगता है इस मुसलमान को। अब 2 दिन कहीं जाइए मौलाना पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ गया, अफसोस लगता है। इसलिए आलिम आलिम होते हैं, अवाम अवाम होते हैं। मौत आएगी, सबको मरना है, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है। मौत के हवाले से इस्लाम मुआशरा पर फरमाइश जितनी थी उतनी तकरीर हो गई। तकरीर देखिए हम और 1 घंटा बोल सकते हैं लेकिन आप लोग उठ के नहीं जा पाइएगा, गोड़ हाथ टेन ले तो कुछ इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुना, ये बच्चे लोग भी सुने, तुम लोग फ्रेंड है ना बेटा, ऐसा फैन हमको नहीं चाहिए। ठंडा फैन की जरूरत नहीं, ठंडा कमल की जरूरत इंशाअल्लाह। पूरा मजमा दिल से। कहाँ से पढ़ो दिल कहाँ बेटा सब देखो देखो ये लोग दिल के मास्टर कसम खुदा के तेरे इन लोग का काफी चेक कीजिएगा। काफी तो वो दिल बना के वो तीर मार क्या हुआ बल दिल गायब। ये हाल है इसको। इंशाअल्लाह जितने फरमाइश थे मैं पूरा तो कर नहीं सका, लेकिन जितने फरमाइश के थे मैंने बोल कोशिश किया है। अल्लाह ताला साहिब खाना ने जिस मकसद नियत के तहत महफिल पाका निकाल किया, मौला उस मरहूमा मगफूरा को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। पूरा मजमा दिल से आत्मा से हृदय से कल्ब से जिगर से प्रेम से एकता समानता सब तमाम होता दिल की आता गहरा यम उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए पहला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।